यानी ऋषभ देव के मोह के जाल को तोड़ने के लिए सौधर्म जैसे महान छायक संवेदनशील जीव ने नीलांजना नाम की देवांगना भेजी कि जाओ इनके मोह के जाल को तोड़ के आओ। पवन बेटा तोड़ दे, मान ले मेरी बात, रवि को जरूर बोल देना, न कोई आगे न पीछे, फिर भी जाल में फंसा है। हो। जो छूटे बेचारे फंसने की चिंता में डूबे हैं। वो बंबई की मिठाई की इच्छा कर रहे हैं। गुन्नू भाई, एक बंबई की मिठाई आती गोल गोल, वो घंटी बजा के बेचते लोग। जब तक बच्चे खरीदने तब तो लगता खाऊं खाऊं, और जैसे ही हाथ में आया कि दब गया ना तो पूरे पैसा गोल। ऐसे बेटा जिस संसार के इतने सुख है ना, इतने सुख हैं, वो तेजू भाई के लड़के से पूछ लेना, वो अपनी गोद में ले आए शिशु लिए बैठा है। ओ हो, ये बंबई की मिठाई खा रहा है। बेचारे जब तक शादी नहीं तो तरसते हैं कब शादी हो जाए, और जैसे शादी होती है मालूम, इनके अंदर जब अच्छी मस्त डांट पड़ती है घर में, तब कहते भगवान महाराज जी के साथ चला जाता तो अच्छा था। हे मित्र, चला जाता तो अच्छा था। ऐसे वीर बिरले होते हैं, वे बहुत सारे जगत में कायर जीव हैं जो सोचते हैं एक बार देख तो लूं कैसा लगता है। वो गए दलदल में सो बेटा सीमित गए। एक बार गया दलदल में बेटा गया, अब वरना बहुत कठिन है। हर व्यक्ति न मनोज्ञ सागर हो सकता है, न संजय सागर हो सकता है, न विश्वीर हो सकता है कि एक बार दलदल में फंस के फिर से निकल आए। और निकल भी आए तो गृहस्थी नहीं छूटती। अनंग सागर हर व्यक्ति नहीं आ सकता। हे मित्र, जीवन में दलदल में फंस करके भी स्वच्छ होकर निकल आ पाना ये बहुत कठिन साधना है। पर उत्तम से उत्तम वे लोग हैं जो फंसे ही ना हो, पर निकृष्ट से निकृष्ट वे लोग हैं नहीं फंसे तब भी फंसने की सोचते रहते हैं। हो। तो दंडा साक्षात क्या देख रहे हो, उसमें कुछ नहीं, इधर देखो। ज्ञानी आजकल कैंसर बढ़ा मालूम, बीड़ी पीने वालों को होता है तो दुनिया ने सुन के आपने रखा है। लेकिन अभी मैंने नई बात सुन के रखी है कि जो बीड़ी सिगरेट पीते ना, उनके बगल में धुआं सूंघने वालों को भी कैंसर होने लग गया। ऐसे रागियों के पास रहेंगे ना समझ सागर, उन लोगों को भी कैंसर हो जाता है। किसका? मोह का। मोह का। समाधान की क्रिया, समाधान की क्रिया। दीपक भाई, जो जीव बीड़ी सिगरेट पीने वालों के बगल में रहता ना, अरे आजकल तो कोरोना चल रहा है, उसकी छींक भी कहीं पास में पहुंच गए, छी भी लिया ना तो दूसरा बेचारा स्वस्थ आदमी कोरोना लिपट जाता है। ओहो, आपको मैं तो हित कर रहा हूं ना, हित कर रहा हूं मैं तो हित की बात मैं बताता हूं आपको, 1 मिनट के अंदर बता देता हूं। हमारे देश के डॉक्टरों ने निमित्त हित ही किया था। आज तक की तारीख में कितने पुलिसकर्मी बेचारे कोरोना में चले गए, कितने डॉक्टर्स लोग चले गए, आज भी कितने डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में हैं। उन बेचारों ने कोई गलत काम नहीं किया था, उपचार ही तो कर रहे थे, अच्छा ही तो कर रहे थे। पर रोगी के संपर्क में आओगे तो कोरोना हो ही जाता, तो उपचार ही करते रहते ना। ऐसे मित्र रागियों के बीच में जहाँ धर्म की बातें भी करोगे वे तुमको राग का ही कोरोना फैला देंगे। ये बात गहरे में समझिए, बात गहरे, आज समझ में नहीं आए तो कभी भविष्य में केवल भगवान से पूछ लेना कि विश्व सागर क्या हो रहे थे। सुब्रत सागर जी, तत्व की चर्चा करने वाले कई लोगों को हमने फंदे पड़ते देखे हैं। ओ विश्व सागर ने समझाया था उनको कि मित्र कम चर्चा करो तुम तत्व की,
तुम चले जाओगे, मालूम चला नहीं नहीं मैं तो पढ़ाता हूँ, और मालूम चला बेचारे शादी रचा के आ गए जिसको पढ़ाने गए थे। उनके अब क्या हुआ? इसलिए क्या हुआ, आपको बोध होना चाहिए है। कोरोना के मरीज को देखने के लिए तो डॉक्टर गए थे मेरे मित्र, तब उनको बाद में समझ में आया है कि भाई दूरी से देखिए, और क्या पहन के हैं, बीकिट पहन करके देखिए। ऐसे पंकज पुत्र, बेटा ज़्यादा प्रवचन मत करना, महिलाओं को बीकिट पहन के करना, नहीं तो पता चला कि तू प्रवचन करने गया था और शादी रचा के आ गया। बेटा संभल के जीना, संभल के जीना। हो कोरोना का रोग है, कोरोना का रोग। ये रोग तो मात्र इस पर्याय को ही नाश करेगा, पर राग मोह के जाल का जो रोग है ना, ये भव को दूषित कर देगा। संभल के जियो श्याम सागर जी, कोरोना का रोग है बेटा। दंड दंड, संभल के जियो, संभल के जियो। हमने सांप को देखा, सांप को, यानी विश्व सागर सांप को देखा, सांप को ऐसे धीरे से गया, धीरे के जा, उसने एक जानवर को मालूम, अजगर ने बंदर को फंसा लिया, और सारे बेचारे बंदर ऐसे खड़े खड़े देखते रहे, और एक बंदर को फंसा करके कुछ नहीं कर पाए बंदर, और उस धीरे से ऐसे लिपटा लिपटा अंदर किया और निकल गया। बंदर को निकल गया, आनंद मुनिराज को निकला कि नहीं निकला, मित्र अनंग सरा को निकला कि नहीं निकला, पन्ना छतरपुर के जंगल में एक मनुष्य को निकल गया अजगर, निकल गया वो तो। ओहो, बकरी चरा रहा था किसान, वो देख नहीं पाया, उसकी बकरी निकल गया। ये कोई कथा नहीं सुना रहा हूं, ये सत्य घटना बता रहा हूं आपको मित्र। लेकिन वो जो निकल गया उसके तो पेट में फिर भी दिखता है कि देखो ये गया जानवर यहां पर है, पर बेटा मोह के पेट में तुम निकलेगे ना, मोह के अजगर ने तुमको निगल लिया, वहां तुम्हारा तो दर्शन भी नहीं हुआ, तुम कहां चले गए। इसलिए संभल के जियो अबरल भाई, संभल के जियो। त्रिदंड, तीन दंड, उन्हें पहला दंड है मनोदंड, दूसरा दंड का नाम है वचन दंड। अशुभ वचन बोलना, भांड वचन बोलना, मित्र साबत वचन बोलना, कर्कश वचन बोलना, खेत कर वचन बोलना, भेद कर वचन बोलना, आरती कर वचन बोलना, भीति कर वचन बोलना, ये सब तुमको समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूं। राग बढ़ाने वाले वचन बोलना ये रतिकर है। खिन्नता के वचन बोल देना ये खेत कर वचन है। संबंध टूट के विच्छेद हो जाए, पासल नष्ट हो जाए, ये भेद वचन है, भेद कर हो। साबद्ध वचन, किसी के प्राण चले जाए, हिंसा हो जाए, ये साबद्ध वचन है, हिंसा वचन है। कर्कश, जो जैसे पेड़ा खाया, अखिलेश भैया पेड़ा खाया, उसके बीच में एक कंकड़ आ गया, महेश पुत्र, वो कंकड़ जैसे दांत में आता है, और आसी पेड़ा, बेटा पूरे तुम्हारे पेड़े के आनंद समाप्त हो गया, क्योंकि दांत के नीचे आ गया अंकुश, पेड़े की स्वाद समाप्त। ऐसे कुछ लोग विपुल ऐसे होते हैं कि 2 मिनट अच्छी बातें करेंगे तो पेड़ या स्वाद आना प्रारंभ हुआ, और बीच में ऐसी बात बोल देंगे पूरा किसकिसा गया, पूरा किसकिसा गया। तो मित्र अम्ल जैसे वचन भी नहीं बोलना। इतना सुंदर दूध गाय का दुहा के आया वो भाई, देखो बैठा सामने, बट दीपक वो भैया अच्छा तो दूध लेके आया ताजी ताजी, और तुम्हारी देवी ने गरम करके उसमें एक नींबू की बूंद डाल दी, क्या हुआ, पूरा दूध फट गया। हे मित्र,
पूरी समाज सभा शांति का ताजे दूध की भांति जी रही थी, मधुरता में। और ऐसे भी लोग देश में समाज में होते हैं, ऐसे वचन की नींबू की बूंद निचोड़ देते हैं, सब हृदय फट 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 जाते हैं, छेना जैसे हो जाते हैं। छेना क्या है? फटा दूध। विष्णु सागर फटा दूध। छेने खाने की ज़्यादा आदत मत डालना, कोई नहीं फाड़ने की आदत पड़ जाएगी। हो जो छेना खाए, तुम फटा ही खाता, फटा सीखेगा। फटा दूध, ओहो फटा दूध। सागर फटा दूध, क्या छेना फटा दूध। हे जीव, वचन दंड, ये वचन दंड है। ये वचन दंड भाई भाई के हृदय को फाड़ देता है। आज तक जितने युद्ध हुए हैं उन्हें मुख्य स्थान पाया है वचन दंड ने। बराबर वचन दंड। काय दंड, शरीर से कुचेष्टा, कहीं सुनना, कहीं देखना, कहीं मुंडी हिलाना, काय दंड। महात्मा जी काय दंड, काय दंड। हाथ में सुबह से छड़ी ले लिए, घूमने चल गया। दीपक भाई ने बोले कहाँ घूमने जा रहा हूं, और मेरे मित्र जो झाड़ी मिली ये मारा डंडा, काय दंड। नीचे कितने जीव कुचलते जा रहे हैं, पता ही नहीं है, काय दंड। हे मित्र, लुढ़कइयाँ खा रहे जमीन पर। बोले क्या कर रहे? बोले आसन लगा रहा हूँ। कम से कम जमीन दे के मार्जन कर लेते, आसन लगा रहे हैं। काय दंड, हो काय दंड, काय दंड। शरीर से कुचेष्टा करना एक काय दंड है। ये मन दंड, वचन दंड, काय दंड, ये तीन दंड जो हैं, ये मित्र आत्मा के लिए महाशत्रु हैं। परंतु अध्यात्म दृष्टि से हम व्याख्यान करते हैं तो हम सहज रूप में जाते। तब कुंद देव कहते हैं नियम सारजी में तिदंडो निधंदो, तिदंडो निधंदो, डिम्मो डिक्कलो निरालंबो, बीरांगो डिदोषो डिम्मूरो डिभ्यो अप्पा। अप्पा ये आत्मा कैसी है? मन दंड, वचन दंड, काय दंड से तीन दंड से रहित है और निर्द्वंदो अकेला है, द्वंद्वों से रहित है। जहां द्वंद है वहां द्वंद है। अकेला पात्र कभी आवाज नहीं करता है, एक सिक्का कहीं बजते नहीं मिलता है। दो पाट टकरा तो आवाज आती है, दो सिक्के जेब में हो तो आवाज आती है। ऐसे जहां द्वैत होता है वहां आवाज आती है। इसलिए आत्मा का स्वभाव पर भावों से भिन्न है। कैसा? निर्द्वंद है, एकत्व विभक्त है। एकत्व विभक्त है, किम मेचक किम अमेचक। आत्मा का स्वभाव यानी मेचक अमेचक अद्वैत है। जो शुद्ध ईमानदारी का जीवन जी रहा है, कितनी महान ईमानदारी की मुद्रा है, जिस पर विश्व विश्वास करता है, उसका नाम जैन मुनि की दिगंबर मुद्रा है। इसलिए ज्ञानियों, आपका समय हो गया। ऐसा चिंतन करो, ऐसा मनन करो, ऐसा निर्णय करो, मैं इन सबसे भिन्न हूं। लिगंतु रीरागो निसल्लो सहलदुद्भुक्को लिकामो निको हो निम्माणो निममो अप्पा। और ये आत्मा कैसी है? ऋग्गंथो निर्गंथ है, मोह की गांठों से रहित है। करूंगा आपसे चर्चा कल यदि पर्यायित हो। निरागो राग रहित है, निसल्लो त्रिशल्य रहित है, शैल दोष को संपूर्ण दोषों से रहित, डिकामो डिक्को हो निष्काम है, निष्क्रोधी है, डिम्माणो मार रहित है, निम्मदो मद रहित है, अप्पा मेरी आत्मा। जब तक शब्द ब्रह्म में पीयूष नहीं आएगा, जीव आत्म ब्रह्म में कैसे प्रवेश करेगा? एक क्षण को देखो,
निष्काम स्वरूपोहम, निष्काम स्वरूपोहम, रिम्मोहम, निक्कलंकोहम। ऐसा जब जीव धारणा बनाएगा तो ध्रुव तो कार्य करेगा। विचार के अनुसार आचार होता है। विचार तुम्हारा उत्पन्न ही नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा हूं, पर वस्तु ग्रहण का विचार चल रहा है तो पर वस्तु पर ही दृष्टि जाएगी, चैतन्य द्रव्य पर दृष्टि नहीं जा पाएगी। इसलिए ज्ञानियों कम से कम इतना समय तो निकालो 24 घंटे में कि हम एक बार तो सोच पाए निष्काम स्वरूप हम। करने का भाव विष्णु सागर जी, कर्तव्य तो जितनी खोटी होती है, आदमी जो कुछ काम न होना तो ऐसे ही करता रहता है। यूं करे ना, आप विश्वास मानना, ये कोई आदत नहीं है, ये कर्तव्य की दुर्बुद्धि चल रही है, कुछ नहीं है। बैठा बड़ा लकड़ी तोड़ रहा है, जो कैसा मूर्ख प्राणी है जो बेचारा मतलब लकड़ी तोड़ रहा है। लकड़ी नहीं तोड़ रहा जज साहब, ये अपने पुण्य कर्मों को तोड़ रहा है। ये लकड़ी नहीं तोड़ रहा, अनर्थ दंड है ना, पुण्य कर्म को तोड़ रहा बेचारा। कुछ लोगों की आदत है ना, जितने मंदिर के फर्श चटाइयां हैं भगवान तोड़ गए क्या? ये आते ढोंगी लोग धर्मात्मा के नाम पर बैठे बैठे धागा खींचते रहते हैं और तोड़ दिए। बेटा तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अपना पुण्य तोड़ रहे हो, पुण्य की रस्सी तोड़ रहे हो। हो ये अचार बिछे ना कपड़े, कहो हमारे ज्ञानी लोग इन्हीं के धागा खींचने करते हैं। मित्र गुनोर की याद है क्या? हाँ, आप कल्पना करो, बैठे बैठे बेचारे कुछ नहीं है, इतना बढ़िया तो श्रावकों ने अचार बना के बिछाया उपलासन, और उनने एक सितारा खींच खींच के उसको जमीन पे तोड़ना कर दिया। गगन देख रहा तो देखो, अभी थोड़ी देखना, अभी पीयूष देखना, अभी ये क्या क्या होने वाला है। तो ये जगत की लीला है। मतलब विचार जो है ना, ये नक्शा है भवन बनाने का। जैसे नक्शा पहले बनाता ना आदमी, फिर भवन बनाता है, ऐसे आपके जो विचार चल रहे हैं, तुम्हारे जीवन का भवन कैसा बनने वाला है। बस बेटा मेरे से मत मिलना, भगवान को परेशान करने मत जाना। आप तो अपने 24 घंटे में देखना, ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं बार 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 बार, तुम समझ लो तुम्हारे भविष्य की पर्याय का भवन ऐसा बनने वाला है। इसलिए अपने विचारों के नक्शे को ठीक कीजिए। तेजू भैया मित्र सबसे बोल के रखना, साधना अपने स्थान पर है, वो विचारशीलता अपने स्थान पर है। साधना तभी सफलीभूत है जब विचार उत्कृष्ट हैं। हम साधु हैं, बनने वाले भगवान हैं, तो श्रावक भी बनने वाले साधु हैं, यही भविष्य के भगवान हैं। सबका सम्मान रखो, किसी का अपमान मत करो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की